जो है भाजपा छोड़ के बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है। साथियों नमस्कार, मैं हूं आर्यन बोध और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, वीडियो को बीच में छोड़कर मत भागिएगा। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से बसपा के लिए, वो बताऊंगा आपको मैं। लेकिन पहले उससे पहले एक बहुत जरूरी खबर, जिस खबर को लेकर देश में सियासी घमासान मचा हुआ है। दोस्तों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे करुणा उदयनिधि स्टालिन ने बहुत बड़ा बयान दिया था, आपको पता ही है, सनातन धर्म को लेकर के। सनातन धर्म एक डेंगू मलेरिया की तरह है, इसको जल्द से जल्द खत्म कर देना ही बेहतर होगा। और दोस्तों इस बयान के समर्थन में पूरे देश का बहुजन एक जगह खड़ा हो गया है। और एक तरफ ब्राह्मणवाद उनका विरोध कर रहा है, तो एक तरफ अम्बेडकरवादी लोग उसका समर्थन कर रहे हैं और देश में एक जंग छिड़ चुकी है। वही एम.के. स्टालिन जो गठबंधन का हिस्सा है, और कहीं ना कहीं गठबंधन के नेता भी उन पर सवाल खड़े कर चुके हैं कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। दोस्तों लेकिन जिसकी जितनी सोच होती है, जो तर्क करता है, वो उसी के हिसाब से बात करता है। क्योंकि अगर लोग पढ़ने लिखने के बाद भी अंधविश्वास रूढ़िवाद परंपराओं में फंसकर समाज को गुमराह करने का काम करेंगे, तो ऐसी पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों जो एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने बयान दिया है, इसका कहीं ना कहीं देश के 60-70% लोग समर्थन कर रहे हैं। और दोस्तों एक सबसे बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के मऊ के घोसी उपचुनाव सीट से। आज 5 तारीख वहां पर वोटिंग जारी हो चुकी है। लेकिन दोस्तों बहन कुमारी मायावती जी ने एक ऐसा बयान देकर वहां पर बड़ाई घमासान पैदा कर दिया है। ये तो आप जानते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी ने वहां पर अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। हालांकि लोग कह रहे थे कि बहन जी इस बार अपना समर्थन इंडिया वाले गठबंधन को देगी, लेकिन दोस्तों ऐसा वहां पर नहीं हुआ है। बहन कुमारी मायावती जी ने बड़ा झटका दे दिया अखिलेश यादव को। उन्होंने एक दिन पहले ही ऐलान कर दिया कि जो हमारा वोटर है घोसी की उपचुनाव सीट पर, या तो वोट डालने ही नहीं जाएगा, यानी कि वो अपने घर पे रहे। अगर कोई जाएगा भी तो वो नोटा का बटन दबा कर आए, यानी कि न तो वोट एनडीए को जाएगा ना जाएगा इंडिया वाले गठबंधन को, अखिलेश यादव जी को। बहन जी ने बड़ा झटका दे दिया अखिलेश यादव जी को। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा अखिलेश यादव के चाचा लगातार शिवपाल यादव और उनके विधायक राम गोपाल यादव लगातार बहन जी पर उल्टे सीधे बयान दे रहे थे। और इसी का नतीजा ये रहा कि बहन जी ने भी सपोर्ट करते करते अपना हाथ रोक लिया। अब अखिलेश यादव की आंखें चुंधिया गई हैं, वो घबरा गए हैं कि मेरा क्या होगा। अखिलेश यादव बहुत खुश हो रहे थे कि मेरे पास 90,000 वोट बैंक और बढ़ गया है, जो एससी समाज का है। घोसी की सीट पर 90,000 वोटर दलित समाज का है, जो एक तरफा बहन जी के कहने से सुधाकर सिंह जी को जा सकता था, लेकिन बहन जी ने कहीं ना कहीं उसको रोक दिया है। थोड़ा बहुत जाएगा, लेकिन देखना होगा कि इस सीट पर कौन जीतेगा। ये सीट तय करेगी कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा की जो प्रक्रिया होगी, जो रिजल्ट होगा। क्योंकि जब तक बहन कुमारी मायावती जी को सम्मान नहीं दिया जाएगा इंडिया वाले गठबंधन में, बहन कुमारी मायावती जी अपने आप नहीं जाएंगी। और जो वहां के नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, बहन जी के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उनको भी समझ में आया होगा इस बहन जी के बयान से। और दोस्तों मध्य प्रदेश के भिंड में एक बहुत ही बड़े नेता, भाजपा के दिग्गज नेता रछपाल सिंह अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ उन्होंने बसपा का दामन थाम लिया है। भाजपा छोड़ के बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है। तो बहुजन समाज पार्टी में ऐसा क्या लगा आपको कि बहुजन समाज पार्टी ही ज्वाइन करनी चाहिए? बहुजन समाज पार्टी में ऐसा है बॉस, यहाँ कार्यकर्ताओं की सम्मान है। अन्य पार्टियों में क्या कार्यकर्ता नहीं चाहिए, उनको तो अपने चापलूस लोग चाहिए। और चूंकि मैं क्षत्रिय समाज से आता हूँ, यहाँ क्षत्रिय समाज का 65,000 वोट है, ये मूल मुद्दा है। ये हमारे एक पत्रकार निरंजन सिंह जी जब वहां पर पहुंचे, उन्होंने सर्वे किया, तो वहां से खबर निकल कर आई है कि वहां के जो भाजपा के बहुत तगड़े दिग्गज नेता रछपाल सिंह जी ने अपनी भाजपा को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। और रछपाल सिंह जी राजपूत समाज से आते हैं, ठाकुर समाज से आते हैं, क्षत्रिय समाज से आते हैं। तो भाजपा के क्षत्रिय नेता भाजपा को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम रहे हैं। और उनका साफ साफ कहना है कि भाजपा के अंदर भाजपा को नेता नहीं चाहिए, कार्यकर्ता नहीं चाहिए, उनको चाहिए गुलाम चाटुका जो उनकी चापलूसी करे। यानी कि भाजपा के अंदर किसी कार्यकर्ता की, छोटे मोटे नेता की कोई वैल्यू नहीं है, वो सब जीरो है वहां पे। और बसपा के अंदर एक कार्यकर्ता की भी सम्मान है। और उन्होंने इसी बात से प्रेरित होकर कि जो बसपा की नीति है वो समाज के हित में काम करती है,
बसपा को कार्यकर्ता भी चाहिए और नेता भी चाहिए, वहां पर उनका सम्मान होता है। और उन्होंने ये बात कहते हुए कि मैं बसपा की नीति से प्रभावित हूं और इसलिए मैंने भाजपा को छोड़कर बसपा का दामन थामा है। दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर थी मध्य प्रदेश के भिंड जिले से, जहां से रसपाल सिंह जो भाजपा के दिग्गज नेता थे राजपूत ठाकुर समाज के, उन्होंने बसपा का दामन थामा है। और दोस्तों घोषित सीट का मैंने आपको बता ही दिया है कि वहां पर क्या खेला होने वाला है। और दोस्तों बात करते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव की। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए आपको पता ही है कि देश में बड़े दो गठबंधन हुए हैं, एक एनडीए नाम का, एक इंडिया नाम का। अब एनडीए वाले गठबंधन में क्या है, मुश्किल से एक दो पार्टी ऐसी है जिनके पास विधायक सांसद है। बाकी मोदी जी ने छोटे छोटे दलों को इकट्ठा करके जिनके पास 5 वोट है उसको भी दल बना के जोड़ लिया, जिसके पास 1000 वोट है उसको भी दल बना के जोड़ लिया। ऐसे दल इकट्ठे करके 40 दल कर लिए मोदी जी ने। लेकिन एक तरफ इंडिया वाला गठबंधन है जिसमें तमाम ऐसी पार्टियां हैं बड़ी बड़ी जो वर्तमान में सरकारें चला रही हैं, जिनके पास विधायक भी हैं, सांसद भी है। यानी कि इंडिया की तुलना में, एनडीए की तुलना में इंडिया ज्यादा मजबूत लग रहा है। लेकिन अगर बहन कुमारी मायावती जी और ओवैसी जी साथ आ जाए इंडिया वाले गठबंधन के, इनको भी शामिल कहीं ना कहीं कर लिया जाए, तो फिर तो देश से भाजपा का सुपड़ा साफ होने से कोई रोक ही नहीं सकता दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसका उल्टा हो रहा है। यानी कि देखने में अगर आप भी सोचोगे कि इसका उल्टा कैसे हो रहा है, क्योंकि इंडिया वाले गठबंधन के नेता लगातार बीएसपी प्रमुख मायावती और ओवैसी जी पर लगातार बयान देते हैं कि बहन जी तो बीजेपी की बी टीम है, बहन जी की पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, बहन जी दलित की बेटी नहीं है, वो दौलत की बेटी है। ऐसे बयान जब इंडिया वाले गठबंधन के लोग खुद में ही दे रहे हैं, तो क्या ये गठबंधन 100% पूरा हो जाएगा? क्या ये भाजपा को हरा देगा? जब तक किसी भी गठबंधन के अंदर विपक्ष में दलित नहीं आएगा, मुस्लिम नहीं आएगा, तो वो कैसे पूरा होगा? क्योंकि देश के अंदर दलित 22% है, मुस्लिम 15% है, दोनों का कैलकुलेशन करें तो 37% बैठता है। और जब 37% वोट बैंक में से अगर 25% भी आप मानते हैं, अगर वो आउट पड़ जाता है, तो क्या गठबंधन में ऐसी की तैसी कराएगा? तो गठबंधन फिर कहां जाएगा? यानी कि सीधा सीधा इसका यही मतलब निकलता है, जो केंद्र में 2 बड़ी पार्टी है, एक बीजेपी एक कांग्रेस, दोनों ने सलाह करके रखी हुई है, दोनों का अंदरूनी गठबंधन है, विचारों का गठबंधन है कि एक बार सत्ता में आप रहेंगे तो एक बार सत्ता में हम रहेंगे पूर्ण बहुमत के साथ। इसलिए कांग्रेस की तरफ से अब तक कोई ऑफर नहीं आया बहन जी के पास। शायद इस बार भी कांग्रेस बीजेपी को जितवाना चाहती है, क्योंकि इस गठबंधन में एक बड़े समुदाय को छोड़कर बहुत बड़ी गलती हो रही है। लेकिन जो भिड़े समाज के नेता लगातार इस गठबंधन में शामिल हो रहे हैं और बैठ चुके हैं जाके, उनको ये जो आंकड़े में बता रहा हूं ये समझ में नहीं आ रहे हैं शायद कि ये गठबंधन जीतेगा कैसे, क्योंकि देश का 37% वोट बैंक तो मोदी जी के पास है। आज वो पूर्ण बहुमत में है, कितना बचा? 63%। उस 63% में से अगर आप 30% भी बाहर कर देंगे और उसके बाद भी 7-8 पार्टियां और भी बाहर ही हैं, तो इनके पास तो 20% वोट ही बचता है इंडिया वाले गठबंधन के पास। तो फिर ये कैसे होगा? कैसे राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान चलाएंगे? क्या मोहब्बत की दुकान सिर्फ बोलने से चल जाएगी? क्या दलितों के यहाँ जाने से, उनको मनाने से, उनका वोट लेने से नहीं चलेगी मोहब्बत की दुकान? जब मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी जी को खोलनी है तो सबके लिए क्यों नहीं खोल रहे हैं? क्या सिर्फ वो पिछड़ों के लिए खोल रहे हैं जो मानसिक गुलाम है हिंदू धर्म के? लेकिन दोस्तों जो साउथ के नेता है, जैसे एम के स्टालिन हो गए, भूपेश बघेल जी हो गए, हेमंत सोरेन हो गए, RS परवीन हो गए, ये लोग पूरी तरह अम्बेडकरवादी विचारधारा को मानते हैं, संत गाड़ के दास पेरियार को मानते हैं, और उन्होंने देखा है कि देश में धर्म नहीं धंधा है। ये बात आप भी जानते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बसपा पार्टी लगातार मजबूत होती जा रही है, क्योंकि बसपा के पास जो वोट बैंक है वो कैडर बेस वोट बैंक है, वो काशीराम जी की राजनीति का फल है जो आज बसपा को मिल रहा है। दोस्तों बसपा पार्टी का विस्तार पूरे देश में हो रहा है, इसलिए बहन कुमारी मायावती शायद अभी तक इंडिया वाले गठबंधन के लिए कोई खास डिसीजन नहीं ले पाई। हो सकता है दोस्तों बहन कुमारी मायावती जी इंडिया वाले गठबंधन के लिए दिसंबर के महीने में जाने की कोशिश करेंगी, क्योंकि दिसंबर के महीने में लोग कहते हैं कि सब कुछ स्वतंत्र हो जाते हैं सारी पार्टियों के नेता, न तो फिर ईडी काम करती है न सीबीआई काम करती है। क्योंकि कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि लगातार भाजपा ने बहन जी को डरा के रखा हुआ है, वो उनके ऊपर छापे पड़ने से भाजपा रोक रही है, इसलिए बहन जी गठबंधन में नहीं जा रही है। लेकिन दोस्तों बहन जी कभी भी ऐसी बड़ी गलती नहीं करेंगी। तो पार्टी देश में, देश का संविधान बदलने को तैयार बैठी हुई है। बसपा है जो पूरी तरह संविधान को लेकर चलती है, संविधान की बात करती है, तो बसपा ऐसी पार्टी का साथ क्यों देगी?
ये बातें लोगों को समझ नहीं आ रही हैं। जो लोग रात दिन बयान देते हैं कि बसपा तो बीजेपी की बी टीम है। तो दोस्तों, आप इस पर क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।